हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कंपोजिट फंक्शंस। 12th मैथ्स सीबीएसई एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। इसके अंदर एक जो कंपोजिट फंक्शन है, तो नाम से पता चल रहा है कि भी एक से ज्यादा फंक्शन की बात होगी। कंपोजिट फंक्शन मतलब दो फंक्शन को आपस में कंबाइंड कर देना। सपोज टू एक फंक्शन है एफ एक्स। एक बार अपन कोडोमेन और कोडोमेन की बात नहीं करते हैं और सिंपल समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या रहा है। जैसे कोई एक फंक्शन एफ एक्स है मेरे पास में 2x और दूसरा gx है मेरे पास में sin x। हो सकता है दो फंक्शन। तो अगर मेरे को इसके अंदर FOG निकालना है, FOG ऑफ x, इसका मतलब पहले समझना पड़ेगा कि FOG यानी फॉग क्या होता है। इसका मतलब ये होता है फंक्शन जो f है ना, उसमें gx को पुट कर दो आप। कहां पर? x की जगह पर। यहां समझना कुछ चीजों को अच्छी तरह समझना। जैसे मेरे पास fx इक्वल्स टू 2x है। अगर मेरे को f1 निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं, यहां अगर 1 आएगा तो x जगह 1 आ जाता है और 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। और अगर मेरे को f5 निकालना होता है तो जहां x होता है मैं क्या करता हूं, x जगह 5 रख देता हूं। उसी तरह से यहां देखो f ऑफ gx निकालना है। इसका मतलब जहां x है ना, वहां पर मैं इसके अंदर gx रख दूंगा। यानी कि मेरे को क्या मिलेगा, यहां लिख लेते हैं। तो इसमें मिलेगा, ये 2 अपनी जगह पड़ा है, जहां x है ना वहां पर gx रख दो। और gx की वैल्यू कितनी है यहां पर, जो यहां पुट कर दो, ये आ गया 2 sin x। तो f ओ जी x कितना आ गया मेरे पास में, 2 sin x आ गया। मींस f के अंदर gx रखा गया। यहां समझना चीजों को। अब एक और है मेरे पास GOF निकालना। तो GOF ऑफ x कैसे निकलेगा? g के अंदर जहां x है ना वहां पर मैं fx रख दूंगा। तो इसमें जहां x है वहां fx रखा जाएगा। तो यहां पर x है, यहां पर ये sin x है। तो यहां पर देखो sin तो रहेगा ही अपनी जगह, जहां x है ना वहां पर क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। अब इस fx की वैल्यू रखो। fx की वैल्यू कितनी है, 2x। ये हो जाएगा sin 2x। तो GOF की वैल्यू कितनी होगी, sin 2x, और FOG की वैल्यू क्या होगी, 2 sin x। यहां ऑब्जर्व करो कि ये कब कब ऐसा पॉसिबल है और कब कब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब FOG निकाला ना, इसका मतलब यहां पर देखो F के अंदर G रखा गया, मतलब को G, मतलब ये है कि G का जो आंसर होगा ना वो F का डोमेन एक्सेप्ट करेगा, तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। यानी कि G को इसके अंदर पुट किया गया, यानी G की जो आंसर की वैल्यू है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, जो आंसर्स का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी रेंज बोलते हैं। यानी कि रेंज ऑफ G मस्ट बी सबसेट और इक्वल सेट ऑफ डोमेन ऑफ F। ये इसकी एसेंशियल कंडीशन रहेगी। इसी तरह से यहां पर देखते हैं G ऑफ Fx है। इसका मतलब जो Fx का जो आंसर है, यानी कि जो रेंज है ना, वो G ना एक्सेप्ट करेगा, मतलब G के डोमेन के अंदर वो अवेलेबल होनी चाहिए। यानी कि रेंज ऑफ F सबसेट और इक्वल सेट ऑफ डोमेन ऑफ G, ये हमारे पास में इसकी एसेंशियल कंडीशन है। तो इस तरह से अपन दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन, यानी कि कंपोजिट फंक्शन का मतलब है दो फंक्शन को मिला करके एक फंक्शन बना देना। इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन कह दो बोली, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस कह दो बोली, कंपोजिट फंक्शंस कह दो, एक ही बात। अब इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें किस तरह से है। जैसे कि हमारे पास में एक फंक्शन है, सपोज टू gx ले लो, gx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये fx इक्वल्स टू मेरे पास में सपोज या sin x एक्स स्क्वायर प्लस 3 ले लो। अब आपको GOF निकालना है इसके अंदर, GOF x, इसका मतलब हो जाएगा G ऑफ fx मींस G के अंदर x की जगह पर fx पुट करना है। यहाँ gx है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3 है, तो जहां x है ना वहां पर fx रख दो। ऊपर कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, और प्लस 3 है तो 3, माइनस 3 है तो 3, जो भी है। अब fx की वैल्यू कितनी है उसके अकॉर्डिंग, sin x है, यहाँ पर तो sin x होल स्क्वायर एंड प्लस 3, देन
साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3, ये हमारे पास आ जाएगा जी ओ एफ। इसी तरह से अगर मेरे को एफ ओ जी निकालना है ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा। मीन्स इसके अंदर एफ के अंदर जहां एक्स लिखा हुआ है ना, वहां पर जी एक्स लिखा जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएंगे, साइन ऑफ, जहां एक्स है वहां जी एक्स रख दिया। अब जी एक्स की वैल्यू रख दो, तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना भाई। ये क्या आ गया, एफ ओ जी आ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों इक्वल होना तो जरूरी नहीं है, यानी कि जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। अब इसके एसेंशियल कंडीशन भी चेक करना चाहो ना तो कर सकते हो कि इसके अंदर देखो एफ एक्स को पुट किया था जी के अंदर, मींस जी इसके आंसर को एक्सेप्ट करेगा। मींस जी का आंसर मतलब सॉरी एफ का आंसर मतलब क्या हो गया, एफ का जो रेंज है, एफ की जो रेंज है ना इसके डोमेन के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। एफ की रेंज इसके डोमेन में अवेलेबल होनी चाहिए। एफ की रेंज मतलब रेंज ऑफ एफ मस्ट इक्वल टू सबसेट और इक्वल सेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ये इसकी एसेंशियल कंडीशन होगी। ऐसा हो, ये अगर फॉलो हो रहा हो तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। एफ और जी के अंदर क्या होगा, जी का आंसर ये एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब जो रेंज ऑफ जी सबसेट और इक्वल सेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, ये इसकी एसेंशियल कंडीशन होगी, ठीक है ना। तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। बहुत केयरफुली समझिए इसको। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ 1, 3, 4 और टेंस टू 1, 2, 5, इसका मतलब ये डोमेन और ये क्या हो गया इसका कोड डोमेन। और जी के अंदर 1, 2, 5 देखो ये इसका जो है ना कोड डोमेन, यानी कि इसका डोमेन के अंदर डोमेन है 1, 2, 5 और गिव्स हमारे पास क्या है 1, 3। बी गिवन बाय एफ इक्वल्स टू 1, 2 3, 5 एंड 4, 1 एंड जी हमारे को देखा है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि इसका फाइंड क्या करना है, राइट डाउन जी ओ एफ, यानी जी ओ एफ हमें निकालना है। तो F12 का मतलब क्या है, F के अंदर अगर 1 रखेंगे तो 2 आंसर आएगा। F3 इज इक्वल्स टू 5 होगा एंड F4 इज इक्वल्स टू इसके अकॉर्डिंग 1 होगा। यहां से बात करें तो G1 इक्वल्स टू 3 एंड G2 इज इक्वल्स टू 3 एंड G5 इक्वल्स टू 1। हमें निकालना है GOF। सबसे पहले आप ये देखो GOF फाइंड करना है, तो GOF ऑफ x। यहां पर सबसे पहले तो हमें ये प्रॉब्लम आएगी कि भी GOF का डोमेन क्या है। तो सबसे पहले ये बात करो कि ऑपरेट किसको करेंगे, सबसे पहले फंक्शन fx को ना, जो फंक्शन fx है उसके बारे में सोचेंगे पहले। तो fx का जो डोमेन होगा ना 1, 3, 4 वही इस GOF का डोमेन होगा। मीन सबसे पहले हम इसमें GOF ऑफ 1 निकालेंगे, मीन्स G ऑफ F1 और F1 की वैल्यू कितनी 2 है, तो हमारे पास में ये G2 और G2 की वैल्यू ऑलरेडी मुझे कितना पता है 3। क्लियर। इसी तरह से GOF 1 के बाद कितना यहाँ पर 3 है और ये G ऑफ F3, बस स्टेप टू स्टेप चलते रहे। अब F3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 5 है और अब क्या बन गया, ये G5 बन गया। G5 की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 आ गया। देन नेक्स्ट हमारे पास कितना 4 GOF, पहले डोमेन पता करना जरूरी होता है, ध्यान रखें। G अब ये 4 F के साथ अटैच हो जाएगा, F4 हो जाएगा ना। F4 की वैल्यू कितनी है 1, इसमें बस आराम से स्टेप टू स्टेप करते रहो, प्रॉब्लम नहीं है। और G1 कितना है मेरे पास में 3 है। क्लियर। अब आपको इसमें फाइंड क्या करना था GOF, तो GOF इज इक्वल्स टू लिखो आप, बड़ा आराम से लिख पाएंगे हम। सबसे पहले क्या पुट किया था 1, तो आंसर कितना आया था 3, तो 1,3 हो गया, ठीक है ना, टफ तो नहीं है। अब 3 रखा हमने तो आंसर कितना आया था इसका 1 और इसके बाद 4 रखा तो आंसर कितना आया था मेरे पास में 3 आया था। ये हमारे पास है GOF, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम। लेट F, G and H be functions from R to R। R में रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर मतलब डोमेन और कोड डोमेन दोनों ही रियल नंबर है।
शो दैट f प्लस जी ऑफ h इक्वल्स टू FOH प्लस GOH। तो देखो भाई इसके अंदर फर्स्ट पार्ट लेना है अपन, ये सेकंड पार्ट और इसका प्रूव करने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो लेट x बिलोंग्स टू R बी एनी एलिमेंट। x कोई एक एलिमेंट है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो यहां पर बात करते हैं f प्लस जी ऑफ h ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, f प्लस जी। ये क्या, दोनों दो फंक्शन का एडिशन है और इसको लिख देंगे hx। अब ध्यान से देखो, ये f के साथ भी आ जाएगा hx, ठीक है, प्लस ये g के साथ भी आ जाएगा। क्लियर? यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। अब आगे देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं FOH ऑफ x प्लस GOH ऑफ x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं इसमें क्या करूं, लेफ्ट में क्या है मेरे पास, इसमें f प्लस जी ऑफ h और ये x, ये मिल गया मेरे को। अब इसमें x नहीं लिखें तो कैसा आएगा, ये f प्लस जी ऑफ h इक्वल्स टू FOH प्लस GOH। यही हमारे पास में इसको प्रूव करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इजीली अप्रोच हो गया। बस लिखने का जो मेथड है ना, वो थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। यहां पर देखो f इंटू जी ऑफ h इक्वल्स टू FOH इंटू GOH प्रूव करना है। लेट x बिलोंग्स टू R बी एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है बस, ठीक है, रियल नंबर है। और f इंटू जी ऑफ h है, ऑफ x क्या होगा भाई, f इंटू जी एंड hx। कोई दिक्कत नहीं है, x में ले लिया मैंने इसको, और x क्या है, कोई रियल नंबर है ना। अब इसको क्या लिख पाएंगे अपन, f ऑफ hx इंटू जी ऑफ, मल्टीप्लाई ध्यान रखना ना, जी ऑफ hx एंड ये हो जाएगा FOH x इंटू GOH एंड ये x। यहाँ क्या चल रहा है, f इंटू जी ऑफ h। अब इसको क्या लिख देंगे, FOH इंटू GOH और ये x। और यहाँ पर क्या चल रहा है, FGOH x, और उसको विदाउट x अगर लिख दें तो FGOH इज इक्वल्स टू FOH एंड G ऑफ ये h। ये इसका है, इजीली अप्रोच हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बस स्टेप टू स्टेप चलते हैं इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड FOG एंड GOF इफ फर्स्ट पार्ट इज fx दे रखा है मॉडुलस ऑफ x एंड gx दे रखा है 5x माइनस 2 का मॉडुलस। तो सबसे पहले देखो इसमें FOG ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ gx, मतलब fx के अंदर जहां x है ना, वहां gx पुट करना पड़ेगा। और fx कितना है, मॉडुलस ऑफ x है, तो x जगह क्या रख देंगे, gx पुट करेंगे। अब gx की जो वैल्यू कितनी है, मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। ये वाला मॉडुलस तो पहले ये पढ़ा, और gx की जो वैल्यू है मॉडुलस के साथ में, इसलिए यहाँ पर डबल मॉडुलस इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ डबल मॉडुलस का तो मतलब है नहीं, तो आप इसमें 5x माइनस 2 लिख देंगे। इसी तरह से
GOF ऑफ x निकाल लेते हैं। दिस इक्वल्स टू g के अंदर जहां पर x है ना वहां आ जाएगा fx। gx कौन सा ये रहा, इसमें x की जगह पर ये 5 या x की जगह क्या आएगा fx आ जाएगा एंड -2। अब देखो ध्यान से 5 fx की वैल्यू कितनी है, मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x एंड -2, ये इसका आंसर। सिंपल है, बस स्टेप टू स्टेप चलते हैं इसमें। सेकेंड पार्ट इसका fx इक्वल्स टू 8x³ एंड gx इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3। यहाँ पर ध्यान से देखो, इसके अंदर सबसे पहले FOG निकाल लेते हैं। FOG ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ gx, मीन्स fx के अंदर जहाँ x है ना वहाँ gx पुट कर देंगे, तो 8 और x की जगह पर ये gx आ जाएगा और होल पावर कितना है 3। 8 और gx की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, x 1/3 होल पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये 1/3 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 8x आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से अब GOF निकालना है, GOF ऑफ x इक्वल्स टू g के अंदर जहाँ x है ना वहां पर fx डाल देंगे। अब क्या मिला इसमें, ध्यान से देखो देखें, अब gx कहाँ पर है, ये पड़ा x इक्वल 1/3, तो जहां पर x है वहां fx लिख देंगे इसके अंदर, और पावर एग्जिट जो पड़ी है 1/3। fx की वैल्यू कितनी है 8x³ और होल पावर कितनी हो गई 1/3 एज इट इज है। अब 8 है, ये 1/3 है, 8 का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 1/3 कितना हो जाएगा 2 ही आ जाएगा, और ये दोनों सॉल्व करेंगे क्या होगा 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2x आ जाएगा। ये इसमें FOG और GF दोनों। इसमें कोई डोमेन और रेंज के बारे में तो सोचना नहीं था, तो जल्दी से आंसर आएगी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, इफ fx इक्वल्स टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4 एंड x नॉट इक्वल टू 2/3, ये क्यों दिया पता है आपको, 2/3 यहाँ रख के देखो 4 - 4 क्या हो रहा है 0, दिस अपॉन 0 कितना हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसको रोकने के लिए x नॉट इक्वल टू 2/3 मेंशन करते हैं, सो दैट f of x इक्वल्स टू x फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले fx इक्वल्स टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4, एक नंबर डाल दो उसको। अब आपको क्या चाहिए, f of x इज इक्वल्स टू फंक्शन f के अंदर जहाँ x है ना और वापस fx रखना है, इसका मतलब यही होता है। अब यहाँ देखो ध्यान से देखना, fx कितना है 4x + 3 अपॉन 6x - 4 है, यहाँ पर जहाँ x है ना वहाँ fx लिखना, 4fx + 3 अपॉन 6fx - 4। क्लियर। अब fx की वैल्यू पुट कर दो, ये 4 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ये वैल्यू है 4x + 3 अपॉन 6x - 4 एंड +3, ये हो गया 4x + 3 6x - 4 एंड -2। क्लियर। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहां पर एलसीएम हो जाएगा 6x - 4, ये दोनों सेम है तो ये आ जाएगा 4 4 = 16x + 4 रिजेक्ट है +3। अब इसका यहाँ 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x - 4, करेक्ट। यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा 6x - 4। थोड़ी कैलकुलेशन एकदम आराम से करें, 6x - 4 दोनों सेम है तो 6 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, 24x + 18 -4 × 6x - 4। अब देखो 6x - 4 एंड 6x - 4 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 16x + 12 + 18x एंड -12, यहाँ पर 24x + 18
माइनस का 24x एंड माइनस माइनस प्लस और 4 4 जा 16। ध्यान से कैलकुलेशन करोगे, ये प्लस 12 और माइनस 12 तो कैंसिल, और यहाँ पर कितना है, ये है 16 और ये 18, 16 एंड 18 कितना हो गया 24 और 34x। यहाँ पर ध्यान से देखो 24x एंड 24x कैंसिल आउट, ये 18 एंड 16 हो जाएगा 30, क्लियर। और 34 से 34 कैंसिल आउट कितना है x आ। मीन्स हमें क्या मिला इसके अंदर, एफ ओ एफ ऑफ x कितना x, और यही मेरे को उसमें शो करना, क्लियर। अब इसमें इनवर्स निकालना है, हमेशा ध्यान रखो अगर एफ ओ एफ x आ जाए तो यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन में आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, इसका इनवर्स एक खुद फंक्शन ही होता है। ऐसी कंडीशन में एफ इनवर्स ऑलवेज क्या होगा, एफ ही होगा। ऐसा लिखना चाहो, एफ इनवर्स ऑफ एक्स ऑलवेज विल इक्वल टू एफ एक्स। तो जो फंक्शन एफ एक्स है ना वो इसका इनवर्स है। तो इसका आंसर लिखना चाहें तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स दैट इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस, इसका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, state with reason whether following functions have inverse। फर्स्ट पार्ट इसका f 1 2 3 4 टेंस टू 10, इसका मतलब क्या हुआ, ये डोमेन है और ये इसकी क्या है, कोडोमेन है। फंक्शन दे रखा है 1,10 2,10 3,10 एंड 4,10। तो सबसे पहले बताओ इसमें करना चाहिए, फॉलोइंग फंक्शन है इनवर्स, ये चेक करना है और रीजन भी देना है। देखो कोई फंक्शन इनवर्स तब होता है जब वो क्या हो, बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव तब होता है जब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। यहां पर देखो f1 की वैल्यू कितनी है 10 और f2 की वैल्यू भी कितनी है 10। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो x1 मैंने कितना लिया 1 और x2 कितना लिया 2, यानी कि x1 नॉट इक्वल टू x2 बट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। देखो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है ना। इससे क्या मिल रहा है, f1 इज इक्वल्स टू f2 मिल रहा है, दोनों की वैल्यू 10 है। तो x1 नॉट इक्वल टू x2 के लिए क्या मिल रहा है, fx1 इक्वल्स टू fx2 मिल रहा है, यानी कि दो की इमेज सेम बन रही है, तो 1 1 नहीं हो सकता। सो f इज नॉट 1 1, और 1 1 नहीं तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, therefore f is not bijective, ठीक है ना। और बाइजेक्टिव नहीं तो इन्वर्टिबल भी नहीं हो सकता, इनवर्स भी नहीं निकल सकता, so f is not invertible, यानी कि उसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स, तो इसका इनवर्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है। That implies that f has not inverse। और इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखो सेकेंड पार्ट जो है ना, यहाँ पर g दे रखा है 5 6 7 8 और ये है 1 2 3 4। ये हमारे पास इसको सेट ये बोलते हैं और इसको सेट बी। 5 6 7 एंड 8, ये है 1 2 3 एंड 4। 5 4 मतलब 5 का रिलेशन किससे, 4 से, 6 3 एंड 7 4, ध्यान से देखना 7 4 8 2, चीजें समझ में आ गई। यहां पर देखो 5 और 7 की इमेज क्या सेम है, तो 1 1 नहीं हो सकता। कैसे लिखेंगे इस बात को,
x1 की वैल्यू मैंने ले ली 5 एंड x2 की वैल्यू मैंने ले ली 7 और fx1 दैट इक्वल्स टू f5 कितना है मेरे पास 4 कहाँ से पता चला ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन fx2 यानी कि f7 कितना हो गया 4 हो गया इससे मुझे क्या पता चला कि when x1 not equal to x2 बट fx1 क्या आ रहा है fx2 के इक्वल आ रहा है अगर नॉट इक्वल लेके चलेगा या नॉट इक्वल मिलना चाहिए यानी कि दो एलिमेंट्स है ना इसके डोमेन के उनकी सेम इमेज है कोड में तो 1 1 नहीं हो सकता therefore f is not 1 1 और 1 1 नहीं तो बाइजेक्टिव नहीं होगा that implies that f is not बाइजेक्टिव और बाइजेक्टिव नहीं होती इन्वर्टिबल नहीं है therefore f is not invertible so f has not inverse अब वो तो ऑन टू भी नहीं है क्योंकि 1 की प्रीवियस नहीं है बट 1 1 नहीं है इसलिए काम बन गया तो आगे इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर देखो थर्ड पार्ट में h एक फंक्शन है यहाँ पर 2 3 4 5 इसका डोमेन और 7 9 11 13 ये हमारे पास में कोड डोमेन इसको सेट ए इसको सेट बी कह सकते हैं 2 3 4 एंड 5 7 9 11 एंड ये 13 क्लियर अब 2 का रिलेशन किससे 7 से एंड 3 9 और 4 लेट किससे 11 से और 5 है 13 से क्लियर अब इसको ऑब्जर्व करो देखिए सभी एलिमेंट्स की इमेज है और यूनिक इमेज है तो 1 1 हो गया बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इन has unique image in codomain. So H is 1 1 function. एक बात तो क्लियर हो गई अब ऑन टू के बारे में सोचें तो 7 की प्री इमेज है 9 की है 11 की है 13 की सबकी प्री इमेज है बिकॉज elements of codomain having their pre-image in domain so H is on to function on to function है 1 1 भी है that implies that H is bijective और जो बाइजेक्टिव होता है वो इन्वर्टिबल भी होता है H is क्या हो जाएगा इनवर्टिबल यानी इसका इनवर्स आएगा तो H इनवर्स लिख के बता दो तो H इनवर्स कैसे लिखोगे इसमें देखो H तो ये लिखा हुआ पड़ा है 2,7 तो इसको क्या होता है एक्सचेंज हो जाते हैं ना जो इसके कोडोमेन और डोमेन बन जाएगा और जो उसका डोमेन है वो उसका कोडोमेन बन जाएगा आपस में एक्सचेंज हो जाएगा तो ये 7 2 आ जाएगा यहाँ से ऑर्डर चेंज कर दो इसका बस सीधी सी ट्रिक है ये हमारे पास में 11,4 आ जाएगा और यहाँ से 13,5 आ जाएगा एक बार क्रॉस चेक कर लो भाई 7 2 9 3 11 4 एंड 13 5 ये इसका दिस इज H इनवर्स तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपका शार्प होगा